विश्व हिंदी दिवस में सभी अतिथियों का स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारी अध्यापिका श्रीमती अनीता वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि सबका स्वागत शब्दों से करें। Hargevii göre, Silovda Zohçunomen Hindi Orvan Vivat Ona Kataruchana Leka Gatnovelu Hamar. Nachyevarat Fevraviren Anita Varmain. भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्मेनिया में भारत के प्रथम नागरिक माननीय राजदूत श्री अचल कुमार मल्होत्रा जी व श्रीमती अनीता मल्होत्रा जी हमारे बीच हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए एक बार। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय रेक्टर श्री सुरेंद्र जोलियान जी हमारे बीच हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। और भारतीय दूतावास से दूतावास प्रमुख माननीय श्री पंकज सक्सेना जी व उनकी पत्नी श्रीमती ऋचा सक्सेना जी हमारे बीच हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारे बीच और भी बहुत सारे लोग हैं जो एम्बेसी से आए हैं। हम उन सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं और आप सबकी अनुमति से बिना किसी भूमिका के आज इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहेंगे। आज हमने यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता स्पीच कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी देयर, जिसमें छात्राएं अपने स्वयं के विचार देयर ओन थॉट्स दे आर गोइंग टू प्रेजेंट एंड वी आर गोइंग टू जज देम अकॉर्डिंग टू देम। एंड उसमें छात्रों ने आर्मेनिया के बारे में बताना है और पेपर पढ़ने के बाद सभी छात्राओं ने अपना पेपर निर्णायक मंडल के पास जमा कराना है। हमारे बीच भारत से अभी अभी आए स्टेट यूनिवर्सिटी में जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रोफेसर पी सरकार हमारे बीच है। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे निर्णायक मंडल में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी श्रीमती ऋचा सक्सेना जी हैं, जो कि खुद एक पेंटर है, कलाकार है, आर्टिस्ट है, बहुत कल्पनाशील है। तालियों से स्वागत कीजिए। और उनके साथ बैठी है श्रीमती सुरेखा दानी जी, जो कि हमारे बीच हमारी अपनी सी है और हमेशा हमारा साथ देती है। और इनके साथ साथ निर्णायक मंडल में हमारे साथ हैं बहुत ही हंसमुख सृजनशील स्निग्धा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। और आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ भाषण प्रतियोगिता से करते हैं। तालियों से मेरी छात्राओं का और सभी छात्रों का एक बार स्वागत कीजिए। और अब आ रही है आरवी खाचरजान पियानो पर। यह बजा रही है हंसते हंसते। आज हम आप लोग सुन रहे हो वेमेन खराबिरों आरवी खाचरजानिन बोरत नवागी हंसते हंसते ये इसका बोरत हर पराबर निशाना कुमें जितागे
कार्यक्रम। सबसे पहले समूह संख्या 12 द्वितीय वर्ष तालियों से स्वागत करें। Իսկ այս պահին սկսվում ենք այսօրվա տոնակատարությունը։ Միջոցառման բացումը կսկսեն երկրորդ կուրսի 12-րդ խմբի ուսանողները։ Տապողջուններով դիմավորենք նրանց։ Namaste, मेरा नाम आरविक है। भारत मेरे सपनों का देश है, भारत मेरे प्रिय देश है। मैं भारत जाना चाहती हूँ और मेरी अपनी आंखों से भारत देखना चाहती हूँ। भारत के लोग बहुत बहादुर और बहुत मजबूत हैं। वे आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे और अपने देश का नवनिर्माण करते रहे। अब भारत दुनिया का एक अकेला दिलचस्प देश है जहाँ सब कुछ है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत के बारे में बोलते समय में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ। वह मेरे लिए आदर्श महिला है। उन्होंने दिखाया कि एक महिला किस तरह मजबूत और बहादुर हो सकती है। वह भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री थी। भारत बहुत दिलचस्प घटना है। भारतीय लोक में शतरंज का आविष्कार हुआ। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भारत में खुला था। भारतीय लोगों ने दुनिया में को जीरो से परिचित करवाया। भारत का उद्देश्य शांति है। भारत दुनिया में शांति का संदेश देना चाहता है। इसलिए मैं भारत को पसंद करती हूँ और आदर करती हूँ और 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। भारत ही है देश वो प्यारा जिसका करते सब गुणगान और बताते संपूर्ण विश्व को भारत देश महान, भारत देश महान। अब आ रही है यगाजरियान हाइकानुश, तालियों से स्वागत करें। नमस्ते, मेरा नाम हाइकानुश है। भारत एक सुंदर देश है। भारत बहुत बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या 130 करोड़ है। ताजमहल सबसे सुंदर स्थल है। भारत के लोग प्यारे शक्ति सहायता करने वाले हैं। भारतीय लोगों की बंधन में बहुत आस्था है। भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग सारे त्योहारों धूमधाम से मनाते हैं। भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती है जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती आदि। भारत में बहुत सारी सुंदर जगह है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। भारत में बहुत तरह के भोजन बनाए जाते हैं। उनके भोजन पूरी दुनिया से लोकप्रिय है। भारत में दुनिया भर से आए लोगों का ध्यान रखा जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं क्योंकि बंधुआन में उनकी बहुत ज़्यादा आस्था है। भारत एक गर्म देश है। भारत के कपड़े भी बहुत सुंदर है। कुल मिलकर भारत अद्भुत देश है जहाँ हर कोई जाना पसंद करेगा। अनेकता में एकता का उदाहरण। मुझे गर्व है कि हिंदी भाषा से माध्यम से मैं इसका हिस्सा जन रही है। अब आ रही है मामिया खसरवा दुख, तालियों से स्वागत करें। नमस्ते, मेरा नाम खसरवा दुख है। मैं भारत के बारे में बोलूँगी। भारत की खोज और उसके बारे में जानना मेरे लिए यहाँ अहम है। वह रहस्यमय देश है। मैं भारत के बारे में पढ़कर खुश हूँ। भारत मुझे प्रभावित करता है। मैं भारत की आकर्षक प्रकृति के चित्र देखती हूँ और मैं बहुत पसंद करती हूँ। भारत गौरवम है। भारतीय संगीत समरस और मधुर है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं भारतीय नाच देखती हूँ। मैं भारत की संस्कृति को आदर करती हूँ। भारतीय के लोगों ने भारत में महत्वपूर्ण स्थल निर्मित किए हैं। भारतीय लोग परंपरावादी है क्योंकि वे उनकी परंपरा व त्यौहार से आज तक जुड़े हैं। मैं होली के त्यौहार के बारे में बोलना चाहती हूँ। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है। एक दिन पहले लोग होली जलाते हैं और इस दिन एक दूसरे को रंगते हैं। वे खुशियाँ मनाते हैं। 8 तारीख को होली का त्यौहार था। भारत के लोग बहुत बहादुर और ताकतवर हैं। शांति और आदर भारत के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है।
उन्होंने बरसों आज़ादी के लिए प्रयास किए हैं। अब भारत आज़ाद है। भारत आतिथ्य से विदेश है। भारतीय लोग दयालु और सत्कार करने वाले हैं। भारत और आर्मीनियाई रिश्ते मजबूत होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। रूस में हिंदी भाषा सीखना और रूस में हिंदी की शुरुआत इसकी मजबूत करी है। आप आ रही है लिलित मारखारिया, तालियों से स्वागत करें। नमस्ते, मेरा नाम लिलित है। मैं आर्मीनिया से हूँ। आर्मीनिया बहुत सुंदर देश है मगर छोटा देश है, पर मैं कहती हूँ कि भारत बहुत सुंदर देश है। मैंने भारत नहीं देखा है मगर मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। भारत हिंदू तक बौद्ध तक धर्म का जन्म स्थान है। भारत में धर्म, खाना, नृत्य, संगीत है, राज्य में अलग है। भारत दुनिया में एकमात्र देश है जिससे इतने सारे धर्म और विश्वास एक साथ मिलकर रहते हैं। मैं हिंदी भाषा एक साथ से सीख रही हूँ। अब मैं पढ़ सकती हूँ, वाक्य बना सकती हूँ, कुछ बोल सकती हूँ। मैं मेरी प्रिय शिक्षिका श्रीमती अनीता वर्मा को अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। पर मुझे हिंदी भाषा में कविता पढ़ना, गाने सुनना पसंद है। मैं आज कविता पढ़ना चाहती थी पर भाषा प्रतियोगिता है, इसलिए अपनी बात अपने शब्दों में कह रही हूँ। वास्तव में मैं भारत के बारे में और जानना चाहती हूँ और यह तभी संभव है जब मैं हिंदी पूरी तरह से सीख पाऊंगी। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, भारत तुम सिर्फ देश नहीं, भारत तुम सिर्फ प्रकृति नहीं, तुम तो अमर हो, तुम तो उद्गम हो विश्व का, तुम तो अमर हो जीवन का। धन्यवाद। आप आ रही है मातृभाषा लिली, तालियों से स्वागत करें। नमस्ते, मेरा नाम लिलित है। मैं इस विश्वविद्यालय की एक छात्रा हूँ और मैं इस पर गर्व कर रही हूँ। शुरू में हम हिंदी नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हिंदी एक अद्भुत भाषा है। अब मैं अलग अलग भाषा को पढ़ती हूँ, लेकिन हिंदी मेरे लिए खास है। दिन ब दिन मैं अधिक और अधिक भारत के बारे में जानना चाहती हूँ। भारतीय फिल्मों, गानों से मैं परिचित हूँ और मैं उनको पसंद करती हूँ। मैं हिंदी कविताओं को सीखना चाहती हूँ। शायद कभी कभी यह मुश्किल है, लेकिन मैं यह बहुत खुशी के साथ करती हूँ। मैं बहुत खुशी के साथ पढ़ती हूँ। भारत मेरे सपनों का महल है, वह मेरे मन में हमेशा से रहा है। भारतीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करने से मुझे खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि बहुत दयालु और खुश मिजाज है। मैं एक दिन भारत के लिए जाना चाहती हूँ और मेरी आंखों के साथ सभी देखना चाहती हूँ। और अंत में मैं कहना चाहती हूँ, भारत देश महान, जहाँ पर गंगा है बहती, जहाँ पर गंगा बाहर रहती। हिंदी होता मुसलमान, रोशन करते देश का नाम। धन्यवाद। 12 वर्ष की छात्रा का यह कार्यक्रम Արգելի հյուրեր, այժմ երրորդ կուրսի 12-րդ խմբի ուսանողները կներկայացնեն իրենց փոքրիկ համարը։ दोस्तों, समूह संख्या 12 तीसरा वर्ग प्रस्तुत कर रहा है भारत के अलग अलग राज्यों की वेशभूषा। हालांकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मर के जीने के लिए मजबूर हो गई।
Իսկ այժմ բեմ է հրավիրում հումանիտար ինստիտուտի հնդկերեն բաժնի ուսանողներին։ Այժմ եկեք կապողություններով դիմավորենք 16-րդ խմբի ուսանողներին։ Darling,
जैसे कि हमारे त्योहार में एक है, भारत में होली मनाते हैं, हम कबाब बनाते हैं। आइए देखते हैं एक झलक। जाने भीगे तेरी चोलिया, जाने भीगे चोली।
ուսանողները։
मिलता है कोई अपना, मिल जाएगा एक साथिया, एक देसिया। एक दिल चाहिए that's made in India। एक दिल चाहिए that's made in India। गोरा हो या काला, पर हो सस्ता दिवाला, चांदी नहीं सोना नहीं कोई हीरा। दिल जिसका हिंदुस्तानी, नहीं कोई इंग्लिस्तानी, रातों दिन मुझे प्यार कोई करने वाला। एक दिल चाहिए that's made in India। एक दिल चाहिए that's made in India। We can communicate with governments through various languages, through the medium of interpreters, translators. But when people of two countries start speaking and communicating with each other through the common language, the results are entirely different. जैसा कि मैंने कहा कि भाषा एक बहुत ही अच्छी कड़ी है। ये दो देशों के लोगों को एक दूसरे से बंधने में, एक दूसरे को समझने में बहुत ही अच्छा रोल करती है। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 2 साल में यहाँ हिंदी भाषा को सीखने का जो स्तर है, जो बोलने का, उसकी जानकारी का जो स्तर है, वो बहुत ही ऊंचा हो गया है। और उसके लिए मैं हिंदी पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। I would like to mention that the level of Hindi in last 2-3 years, learning the knowledge of Hindi has immensely improved, and I think the credit for this goes to all those who are involved in teaching and propagating Hindi here in this beautiful country, Yerevan, and beyond Yerevan in Ijevan also. आज मुझे यहाँ आप लोगों के माध्यम से अपने देश के बारे में जानने का मौका मिला। आप मेरे देश के बारे में क्या सोचते हैं? आपके मन में मेरे देश के बारे में क्या सपने हैं? आपके विचारों में मेरे देश की क्या छवि है? ये सब देखने और सुनने का मौका मिला आपके निबंधों के माध्यम से, आपके रंगारंग प्रोग्राम के माध्यम से। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप जो मन से इस भाषा को सीख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भाषा सीखने के पीछे 2 भावनाएं होती हैं। एक तो या आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या भाषा के माध्यम से किसी देश की संस्कृति, देश के लोगों को जानना चाहते हैं। मुझे लगा कि आज 100 में से 99 लोग यहाँ भाषा इसलिए सीख रहे हैं कि वो मेरे देश के बारे में और भी अच्छा समझ सकें और भी अच्छे से जान सकें। As I said, there are 2 motivations behind learning a foreign language. One is you want to become a professional. The other is through the medium of language, you want to know, you want to feel the country, you want to know about the people, you want to know about the culture of a different country. And I think today, my personal assessment is that most of you have the second motivation in your mind, that is you want to know about my country through this language. And for that, I would like to congratulate you and say a big thank you to all of you. Through this forum of Hindi celebrations, I have had several opportunities to meet and interact with you. I, my wife, both of us have thoroughly enjoyed whenever we came here. इस हिंदी दिवस के माध्यम से मुझे बहुत बार आप लोगों से परिचित होने का मौका मिला। मुझे, मेरी पत्नी को साल में हम शायद एक बार मनाते हैं। अगले बार जब आप लोग हिंदी दिवस मना रहे होंगे तो मैं और मेरी पत्नी आप लोगों के बीच में नहीं होंगे। By that time we would have gone back to our country,
But rest assured, wherever we are, our best wishes will be with you. We would like to see that all your dreams about India-Armenia relations, they come true. Whether these are dreams about visiting my country, whether these are dreams about shaking hands with Shah Rukh Khan and having, doing a film with him, whatever it is, I wish you all the best. आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. Thank you very much. अब प्रस्तुत की बारी सभी पुरस्कार की बारी सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध मंच पर आ जाए. Սիրելի հյուրեր, հարգելի ժյուրի, այժմ մրցանակները հանձնելու պահն է եկել. माननीय श्री अजीत कुमार मल्होत्रा जी, श्रीमती अनीता मल्होत्रा जी एंड डायरेक्टर श्री सुरेंद्र जोलियान जी, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आएं और हमारे दूतावास प्रमुख माननीय श्री पंकज सिंह से अनुरोध है कि वे जो हमारे विनर्स हैं जिनको पुरस्कार मिलना है उनके नाम यहाँ पर हमारे साथ अनाउंस करें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत देर से अपने पुरस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं. ये फर्स्ट लेवल YSLU के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए पुरस्कार घोषित कर रहे हैं हम. सबसे पहले हैं मिस अनाहित खलतियान. फर्स्ट लेवल फर्स्ट प्राइज अनाहित. फर्स्ट ग्रुप सेकंड प्राइज मार्गारिता खोसाक्यान. फर्स्ट ग्रुप थर्ड प्राइज हासमिक हाकोबियान. अब YSLU के सेकंड ग्रुप से फर्स्ट प्राइज मिस खोसरोवा सेकंड ग्रुप सेकंड प्राइज ललित मलगरियान. सेकंड ग्रुप थर्ड प्राइज ललित मातेवोसियान. YSLU से थर्ड ग्रुप का फर्स्ट प्राइज सिरानुश होबाना नासियान. सेकंड प्राइज सिरानुश सागोयान. सेकंड प्राइज. थर्ड प्राइज अंजेला हुकासियान. चौथा YSLU का चौथा ग्रुप फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट प्राइज लुजीन दालिलियान. सेकंड प्राइज नैली वोयाजियान. सेकंड प्राइज. थर्ड प्राइज अंजेला मिकाएलियान. अब कल्चरल सेंटर ऑफ ईस्ट से आर्मेनुही बरूतियान. सबसे छोटी और सबसे बढ़िया बोला. सबसे बढ़िया बोला. अब हम घोषणा करते हैं येरेवान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज से जो बच्चे प्रथम द्वितीय और तृतीय प्राइज जिनको मिला है उनका नाम. पहले प्राइज के लिए हरमीने खाचरतियान.
हाँ, द्वितीय सेकंड प्राइज के लिए मैटलेना दफ्तियान। द्वितीय प्राइज, थर्ड प्राइज के लिए Armsiak Minasian। अब बच्चे हैं गालिक कॉलेज के इजेवान से, उनके लिए 3 प्राइज हैं। फर्स्ट प्राइज के लिए आशखेन आशखन। गालिज कॉलेज से फर्स्ट प्राइज आशखन काचरतयान। सेकंड प्राइज मानिया आर्सेनियान। और थर्ड प्राइज के लिए शोघेर खाजरियान। सभी ग्रुप्स के सारे स्टूडेंट्स स्टेज पे आ जाएंगे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ऑल द स्टूडेंट। YSLU मेरे छात्राएं दूसरे से जो भी है सब मंच पे आ जाएंगे। इसके बाद गालिक कॉलेज वाले तैयार रहे, इजेवान गालिक कॉलेज तैयार रहे, और उसके बाद YH के ह्यूमैनिटीज इंस्टीट्यूट के हाँ, येरेवान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज के सब छात्र आ जाएं। रिप्सिमे एंड स्टूडेंट्स। कॉलेज के छात्र स्टूडेंट्स ऑफ गालिक कॉलेज प्लीज कम ऑन द स्टेज। और अध्यापक वाहे ताली वाली। और अंत में कल्चरल सेंटर ऑफ ईस्ट आर्मेनुही ब्रुतियान खंत्रुमम बारसात सेगबन। छात्राएं नेशनल एंथम के लिए मंच पे आ जाएं, राष्ट्रगान के लिए। नेशनल एंथम के लिए स्टेज पे आ जाएं। माननीय अतिथियों का धन्यवाद। उनसे अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण कर लें और यहीं पर नेशनल एंथम में हमारा साथ दे दें तो और भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान होगा। आप सबसे अनुरोध कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।